हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहने को तो सभी सच्ची घटनाएं हैं, पर हम किसी प्रकार का अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। एक अच्छी आत्मा की कहानी है जो मर के भी अपना जिम्मेदारी को उठाती है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम पवन है और आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरी बस छूट गई है और ऑफिस जाने में 15 मिनट लेट हो जाऊँगा। बॉस मुझे बहुत डांटने वाले हैं। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं आंखें बंद करके गाने सुन रहा था। तभी किसी ने कंधे पर मेरे हाथ रखकर मुझे हिलाया। मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा तो मेरे दिमाग में ऑफिस से सब डर निकल गया। अब दूसरा ही डर मेरे दिल में घर कर गया। पता नहीं ये कैसे था, परंतु दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी पलकें झपकना भूल गई। गाने की आवाज़ मेरे कानों में आनी बंद हो गई। तभी एक प्यारी सी आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मेरी बगल की सीट की तरफ इशारा करते हुए मैं हाँ बोलना चाहता था, पर मेरी आवाज़ गले से घुट कर रह गई। बस मैंने अपना सर हिलाकर अपनी हाँ का संकेत दिया। वो लड़की मेरे बगल में बैठ गई। उसके शरीर में एक अलग ही खुशबू आ रही थी। मेरा मन बार बार उसको देखने को करता। मेरी नज़र उधर जाती ही नहीं। दूसरी तरफ खिड़की में मेरी नज़रें टिकरी रहती। मेरा दिल उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता, उसकी मोहिनी खुशबू का आनंद लेता। मन बार बार होता कि अब एक बार देख लूं, पर यह मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने उसकी तरफ नज़र घुमाई, फिर से मेरी नज़र उसके चेहरे पर ही अटक गई। मैं चाह कर भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। उसने मुझे पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैंने हिम्मत की और कुछ बोलना चाहा, पर मैं खुद ही भूल गया कि जाना कहाँ है। वो मुझे उसकी मासूमियत भरी नज़रों से देखते हुए मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी मुझे अपना बैग देखकर याद आया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। याद आते ही तुरंत मैंने जवाब दिया, सरिता विहार। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपका स्टॉप बस आने ही वाला है। उसको देखने, उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। ये कहावत सच है। तो आज सच्चे मन से उसके साथ समय बिताना चाहता हूँ था। मुझे पता था वो अनजान लड़की थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बस नहीं था। वो लड़की मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तभी अपने हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोले, कहाँ खो गए? आपका स्टॉप आ ही गया। और मेरा भी। ये सुनकर लगा कि क्या बात है, अब मैं कुछ पल और उसे देख पाऊंगा। जब हम बस से उतर रहे थे तो उसने गेट की हैंडल पकड़ी हुई थी और मुझे आगे। तभी मेरी नज़र उसकी हाथों की पर गई। उसके हाथ बड़े प्यारे थे, लंबी उंगलियां, उसके प्यारे नेल्स, वाटर कलर और नेल पॉलिश वाले हाथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरी नज़र उसके हाथों पर थम से गई। बस रुकी और वो उतर गई। मैं पीछे पीछे उतर गया। फिर वो अपने ऑफिस चली गई और मैं अपने ऑफिस आ गया। बस रास्ते में उसी के बारे में मन में विचार करते, बड़ी बड़ी कहावतें बस बनाई जाती है, ये सच है जरूरी नहीं। यही सब सोचते हुए ऑफिस पहुंच गया। आज बॉस की डांट भी मुझ पर असर नहीं कर पा रही थी। पूरा आज का दिन मेरा उसकी यादों पर बीता। पूरे दिन यही बिताता सताती रही कि कल भी मिलेगी। आज वो किस्मत से टकरा गई। शाम हुई और ऑफिस की छुट्टी हुई। बस से घर जाते वक्त मेरी नज़र पूरे बस में उसे ही ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं थी। फिर मन ही मन हंसते हुए खुद को समझाया कि इत्तेफाक था, ज़्यादा ना सोचूं उसके बारे में। घर पहुंचकर डिनर करके थोड़ा टीवी देखा और सोने लगा चले गया। नींद आने के बाद उसके ही सपने आने लगे। वो बहुत दुखी थी। उसकी आंखें आंसू में भरी हुई थी, मुझे हेल्प मांग रही थी। ऐसा सपना देखकर मेरी नींद अचानक से खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरे ज़्यादा सोचने के कारण हो रहा है। मैंने अपना मन शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा और मन शांत करके दोबारा सो गया। सुबह लेट जगा। आज फिर बॉस की डांट सताने लगा। फटाफट तैयार होकर मैं निकला, पर आज मेरी बस छूट गई। मैंने फिर दूसरी बस ली। आज भी खिड़की वाली सीट खाली थी जिस पर कल हम बैठे थे। मैं जाकर बैठ गया। मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी कि आज भी वो लड़की मिलेगी। अचानक फिर मेरे कानों में आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उसके चेहरे पर स्माइल थी। आज मैं फिर मुस्कुरा दिया, बैठने का इशारा करते हुए कहा, ज़रूर। वो बगल की सीट पर बैठ गई। आज हमारी कुछ बात भी हुई। उसने अपना नाम पूजा बताया। वो सरिता विहार में कॉल सेंटर में जॉब करती थी और मम्मी पापा के साथ बदरपुर में रहती थी। मैंने भी अपना नाम पवन बताया। मैं ओखला के कंपनी में काउंटर डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। हम रोज़ बस में मिलने लगे। अब मेरी बस मिस नहीं होती, क्योंकि अब पूजा से मिलने की खुशी में नींद जल्दी खुल जाती। जल्दी तैयार होकर बस स्टॉप पहुँच जाता। किस्मत है या कुछ और, पर मुझे बस ही खिड़की वाली सीट हमेशा खाली मिलती। कई बार ये बात अजीब लगती कि खिड़की की बस ये 2 सीट हमेशा खाली क्यों मिलती है और मेरे बस में बैठने के बाद ही पूजा क्यों आती है। पूजा कभी टिकट नहीं लेती। जब भी मैं पूजा को कहता, पूजा टिकट ले ली, कहती है मेरे पास है, पर इतने करीब के सफ़र के लिए कोई पास क्यों बनवाएगा। पर इतनी बातों का क्या फ़ायदा। जो मैं सोच रहा था
वो मिल रहा था। पूजा रोज कुछ ना कुछ मेरे लिए खाने को ले आती, कभी चॉकलेट, कभी लड्डू, कभी पास्ता, लंच ले आती, अपना एक्सपीरियंस बताती कि कैसे उसने बनाया, कैसे उसकी जॉब में लगी। सब मानो फिक्स हो गया था, हमारे बीच प्यार या दोस्ती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं हुई। फिर भी हम दोनों को साथ में समय बिताना अच्छा लगने लगा। एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार देखने लगे। यूं ही दिन बीतते रहे। कभी पूजा कुछ लाती तो कभी मैं ऐसे ही दिन बिता रहा था। ऐसे दिन पूजा बस में आई। एक दिन पूजा बस में आई। वो दिन खुश नहीं थी, चेहरा मुरझाया ऐसा लग रहा था। उसने आज ब्लैक सूट पहनी हुई थी जिसका कलर गोल्डन लेस से वो बना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे, हाफ कर ली थे, और आंखों में काजल और हल्का सा मेकअप चेहरे पर था। आज वो बहुत चुपचाप बैठ गई, नहीं बोली। आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। सूट में से मैच करता हुआ नेल पॉलिश लगाई थी। इतनी प्यारी लगने के बावजूद उसे चुप देखकर ऐसा लग रहा था मानो खिले हुए गुलाब पर सूरज की रोशनी ना पड़ रही हो। मैंने उसे कई बार पूछा पर वो कुछ ना बोली। पवन, मैं तुमसे कुछ मांगूं तो कि ये बोलते हुए उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे इतने दिनों से ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे दिल में अचानक दर्द हुआ। उसकी आंखों में फंसे आंसू लग रहे थे, जब आंखों से निकलकर उसके गलों को भिगा दे रहे थे, पर उसकी पलकों की कीमती बूंदों के समेट रखा था। मैंने अपने दिल की धड़कन को दबाते हुए तुरंत बोला, हाँ बोलो पूजा, पर प्लीज़ हंसकर बात करो। पूजा ने कहा, तुम आज ऑफिस मत जाओ, ऑफिस से छुट्टी ले लो। मैंने कहा, बस इतनी सी बात, प्लीज़ अब तुम चुप हो जाओ, नहीं जाऊँगा ऑफिस। पूजा ने कहा, आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चिड़ियाघर चलते हैं, वहीं पार्क में बैठेंगे, कुछ खा भी लेंगे वहाँ, आज मौसम भी अच्छा है। उसने पलके झुकाकर सर हिलाकर चिड़ियाघर के लिए हामी भर दी। चिड़ियाघर पहुंचकर पूजा बहुत खुश थी। आप पूजा किसी उगते गुलाब की तरह प्यारी लग रही थी। वो ऐसी लग रही थी। हमने कुछ खाया, शाम तक वहीं रहे। वहाँ बहुत भीड़ थी, बच्चे, कपल, बुजुर्ग, कॉलेज के बच्चे, सभी चिड़ियाघर घूमने आए थे। समय बिताता गया। उस मोहक चेहरे पर उदासी छाती चली गई। शाम 5 बजे पूजा ने कहा, पवन, आज मेरा एक काम और कर दो। उसने एक लिफाफा दिया जिसमें 50,000 का चेक और एक लेटर था। उस लिफाफे का एड्रेस भी लिखा हुआ था। पूजा ने कहा, पवन प्लीज़ मेरा ये आखिरी काम कर दो, ये लिफाफा इस पर लिखे एड्रेस पर पहुंचा दो। मैं ही इसको ले जाती हुआ, पर वास्तव में वहाँ जाना नहीं चाहती। जिनको ये देना है उनकी कर्जदार हूँ, मैं उनसे नज़र नहीं मिला सकती, इसलिए प्लीज़ तुम मेरा ये आखिरी काम कर दो। मैंने कहा, पूजा तुम बार बार प्लीज़ मत बोलो, मैं ये काम कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। और फिर हम दोनों चुप हो गए। अब घर जाने वक्त हो गया। मन तुम दोनों का नहीं था, पर हम दोनों घर चले गए। दोनों 405 नंबर की बस पकड़कर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन संडे था। मैं भी आराम से सोकर उठा। कल की सारी बातें याद आ रही थी, इसलिए लेट सोया। अब आज मैं लिफाफा लेके उसके एड्रेस पर पहुंचा। 12 बजे मैं उस एड्रेस पर पहुंचा। घर नॉर्मल था। मैंने डोरबेल बजाई। थोड़ी देर में 2 बुजुर्ग कपल बाहर आए और पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, पूजा ने लिफाफा भिजवाया है। उन्होंने एक दूसरे के देखा, फिर मुझे कहा, अंदर आ जाओ बेटा। आंटी ने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ। यह कहा किचन में चले गए। अंकल ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बैठने को बोला। मैंने कहा, आप लोग परेशान ना हो, नाश्ता करके आया था। उन्होंने जिद करके बिठाया और बातें करने लगे। बेटा, तुम पूजा को कैसे जानते हो? लिफाफे में क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूजा से मेरा रिश्ता क्या बताऊँ, क्या कहूँ। पूजा मेरी दोस्त है, पर दोस्ती की बात तो पूजा ने कभी की ही नहीं। इतने में चाय आ गया। सबने चाय ली। फिर मैंने सारी बात सच सच बता दी। बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। उन्होंने दीवार पर लगी फोटो को दिखाकर बोला, बेटा इसी की बात कर रहे हो? मैंने जब फोटो देखा तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे रोया भी नहीं गया, पर अपना सर हिला दिया। अब मेरी आंखों में से भी पानी उतर आया। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को हमारी बिटिया पूजा एक बस एक्सीडेंट में चल बसी। हम उस पर आश्रित थे। वो हमारी बेटी नहीं बेटा थी, पर भगवान को देखा नहीं गया। उन्होंने हमारी पूजा को हमसे छीन लिया, कहकर दोनों फुट फुट कर रोने लगे। मुझसे भी आंसू रुका नहीं गया। ये सब जानकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको लिफाफा को खोलने को बोला और बताया कि इसमें आप लोगों के लिए एक लेटर और 50,000 का चेक है। उसके माँ पापा ने बताया कि 40,000 का खर्चा था उनके ऊपर, जिसको पूरा करने के लिए पूजा बहुत मेहनत करती थी और पैसे बचा रही थी। सारी बातें समझ में आ गई। ये सब क्या हो रहा था, पर मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। उनको शांत कराकर समझाकर घर आ गया। ये सारी बातें मुझे सता रही थी कि प्रैक्टिकली नहीं थी, इसीलिए विश्वास होना मुश्किल था। मैंने सोचा कि कल उसके ऑफिस जाऊंगा, वहाँ कुछ पता चल जाए शायद। सोमवार को मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। वहाँ पता लगा कि पूजा शुक्रवार तक काम पर आई थी, उसके बाद नहीं आई, ना कोई उसका कॉल आया। उसकी फ्रेंड ने बताया 11 जनवरी को उसका एक्सीडेंट हुआ, पर
12 जनवरी को जॉब पर आई थी, उसके कोई चोट नहीं आई थी। उसकी फ्रेंड ने बताया 12 जनवरी को मैंने उससे बोला कि आराम कर ले, तो वो बोली बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पे, छुट्टी नहीं ले सकती, और वो रोज़ जॉब करती लगी, पर शनिवार से नहीं आई। ये सब पता करके जब घर आ जाने को हुआ तो उसके ऑफिस के बाहर पूजा मुझे दिखी। सर पर चोट के निशान थे, हाथों पर गहरा घाव था। मैंने पूछा, पूजा ये सब क्या हुआ? तो वह आंखों से आंसू के लिए बोली, पवन तुम अब तक नहीं समझे, मेरी मौत 11 जनवरी को हो चुकी है, पर पापा का कर्जा था जिसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, और आज सब ठीक हो गया। तुम्हें ये सब बात बता रही हूँ। मैंने कहा अगर ये सच है तो क्यों तुम किसी और की हेल्प नहीं ले सकती? पूजा ने कहा नहीं, किसी और की हेल्प नहीं ले सकती, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था। पूजा ने कहा तुमको पिछले 6 महीने से पसंद कर रही थी, तुम्हारी अच्छाई मुझे अच्छी लगने लगी, शायद इसीलिए तुम पर भरोसा किया, और इतना ही नहीं, तुम पर भरोसा के लायक हो नहीं ये देखने के लिए पिछले 1 महीने से तुम्हारे साथ थी, तब मुझे तुम पर भरोसा हुआ। सच में तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर मैंने उसे चेक देकर तुम्हें अपने घर भेजा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। ये कहते हुए पूजा की आंखें भर आई और मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गई। 1 महीने में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, और ये सब समझ गया कि पूजा एक अच्छी जिम्मेदार लड़की थी। उस रात सब बात सोच रहा था। मैंने डिसाइड किया पूजा के माँ बाप का देखभाल मैं करूँगा। मैं उसके बाद हर महीने पूरे महीने का राशन और कुछ पैसे पहुंचा दिया करता था। हर रविवार और त्योहारों पर उनसे मिलने जाता हूँ। उनसे मिलकर ऐसा लगता कि मैं पूजा के करीब हूँ। पूजा हम सबको देख रही है और मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छी लगी हुई